वेल डन बॉयज, ऑपरेशन अक्षय हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा कामयाब रहा। जो ड्रग्स तुम लोग अपने साथ लाए हो उनकी कीमत करोड़ों में है। हमारे सीक्रेट सूत्रों से खबर आई है कि ड्रग्स का एक बड़ा ऑर्डर गायब होने से हलचल मच गई है। उनके सरगना को लगता है कि ड्रग्स लाने वाले लोगों ने बेईमानी की है और माल को कहीं और बेचा है। सप्लाई करने वाले सोच रहे हैं कि ये लोग माल लेकर पैसा नहीं देना चाहते, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। राघव के कंधे पर बड़ी सी पट्टी लगी थी और कंधे पर जोर ना पड़े इसलिए उसके बाजू को गले में डाली एक बेल्ट से सहारे दिया हुआ था। उनको देखते ही राघव ने दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने साथियों की तरफ बढ़ाई। चारों ने उसी तरह मुट्ठी बनाकर उसके हाथ से टकरा दी। कैसे हो राघव? शांतनु ने पूछा। डर तो नहीं है? चौड़ी मुस्कान के साथ राघव ने जवाब दिया। डर से कौन डरता है? अगर डॉक्टर जाने दे तो मैं अभी जिम में चला जाऊं। विक्रम ने हल्के से उसकी चोट को सहलाकर कहा, तुम्हें अभी कंधे पर जोर नहीं डालना चाहिए, वरना हड्डी कमजोर पड़ जाएगी और घाव भी खुल जाएगा। थोड़े दिन आराम करो। राघव ने मुंह बनाया। यहां लेटकर टाइम बर्बाद करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कम से कम मुझे बैरक्स में ही वापस जाने दें तो तुम लोगों को प्रैक्टिस करते देखकर खुश रहूंगा। शांतनु ने गौरव और विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, वहां आकर भी सबको नहीं देख पाओगे। गौरव अपनी बहन की सगाई के लिए छुट्टी पर जा रहा है और विक्रम अपने माता पिता से मिलने। राघव की आंखें चमक उठी। छुट्टी? अरे वाह, तुम दोनों के मजे हैं। माँ के हाथ का खाना खाओगे, पापा के गले लगोगे, भाई बहनों के साथ मस्ती करोगे, और क्या क्या करने का इरादा है? कहीं शादी का प्लान तो नहीं है? गौरव ने हंसकर सिर हिलाया। अभी तो दीदी की शादी होगी, मेरा नंबर लगने में टाइम है। राघव ने विक्रम को देखा। तुमसे पहले कितने भाई बहन हैं? मैं अकेला हूं, विक्रम ने जवाब दिया। राघव ने सीटी बजाई। फिर तो तुम्हारे घर वाले पक्का लड़की वड़की देख रहे होंगे। क्या पता वापस आओ तो तस्वीर लेकर आओ मिस्टर एंड मिसेस विक्रम चौहान की। विक्रम की आंखों के आगे फिर से करिश्मा का चेहरा आ गया और उसके गालों पर लाली बिखर गई। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। उसे शर्माते हुए देखकर राघव ने आंख मारी। लगता है तुमने हमारे लिए भाभी पसंद कर रखी है, जरा हम भी तो सुने कौन है वो। अचानक सब लोग विक्रम को छेड़ने लगे और लड़की का नाम पूछने लगे। तभी डॉक्टर वहां आ गए और राघव से कहा, जल्दी ठीक होना है तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए राघव। अगर हिलोगे तो कंधे की हड्डी ठीक से बैठ नहीं पाएगी। जिस तरह का तुम लोगों का काम है उसके लिए शरीर को पूरी तरह से फिट होना चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यहाँ लेटे रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक्त ये जरूरी है। शांतनु ने डॉक्टर की बात से सहमत होते हुए कहा, सर ठीक कह रहे हैं, तुम आराम करो, हम चलते हैं। अस्पताल से वापस आकर गौरव और विक्रम ने अपना सामान पैक किया और रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। अपने गांव से दूर एक स्टेशन पर उतरकर विक्रम ने घर जाने के लिए बस पकड़ी। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे देखकर खुशी जताई और कुछ बच्चों ने उसकी वर्दी देखकर तालियां बजाई, लेकिन विक्रम बिना रुके सीधा अपनी गली की तरफ मुड़ गया। तभी उसके पिता की आवाज आई, मधु, तुमने फिर से दरवाजा खुला छोड़ दिया। सारी मुर्गियां बाहर भाग गईं। ये बाहर जाकर अंडे देती हैं और पड़ोस के बच्चे उन्हें उठाकर भाग जाते हैं। कितनी बार कहा है दरवाजा बंद रखा करो। अंदर से विक्रम की मां ने कहा, 2-4 अंडे कोई ले भी गया तो क्या हो गया, हमारे पास पहले ही जरूरत से ज्यादा है। विक्रम होता तो और बात थी, मैं और आप इतने अंडों का क्या करेंगे। अपने माता पिता का वही पुराना अंदाज देखकर विक्रम के चेहरे पर मीठी मुस्कान तैर गई। धीरे धीरे चलकर वो मुर्गियों के पीछे दौड़ते हुए अपने पिता के पास आया। आहट सुनकर उनके पिता ने मुड़कर देखा। विक्रम पर नजर पड़ते ही उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। विक्रम, मेरा बेटा। अंदर से मधु ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, आपके बेटे विक्रम की ही बात कर रही हूं। और किस विक्रम को जानते हैं हम लोग। अपनी पत्नी की बात पर ध्यान न देते हुए विक्रम के पिता ने एक कदम पीछे लेकर सिर से पैर तक अपने बेटे को निहारा। इतने में मधु अपने पति से कोई जवाब ना पाकर बाहर आई। कहां चले गए आप? मुर्गियों से ज्यादा तो आपको ढूंढना पड़ता है। लेकिन बाहर आते ही विक्रम को देखकर उनकी आंखें खुशी और आश्चर्य से फैल गईं। अपने पिता से मिलने के बाद विक्रम मां की तरफ आया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया। मधु ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और प्यार से उसका माथा चूमा। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर गर्व भरी मुस्कान थी। माँ बाबा, मैं इतने दिनों बाद वापस आया हूं और आप लोग मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बस मुझे देखे जा रहे हैं। माहौल को हल्का करने के लिए विक्रम ने शिकायत भरे स्वर में कहा। भरे गले से उसके पिता ने जवाब दिया,
पहले तुझे जी भर के देख तो लें। आंखें तरस गई थी। उसकी मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू हमारे सामने खड़ा है। ऐसा लगता है मैं कोई सपना देख रही हूं। दोनों हाथ फैलाकर विक्रम ने कहा, सपना नहीं है मां, देखो आपका वही बेटा जिसे आप बचपन में रोज मारती थी आपके सामने खड़ा है। मधु हंस पड़ी। शरारत करता था इसलिए मारती थी। यहां विक्रम अपने परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिता रहा था। वहीं दिल्ली में बंद कमरे में धीरज अपने पिता को धीमी आवाज में कुछ बता रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।